Hello my viewers, welcome to my channel. Here I am with one more lecture of English learning. So let's start. ठीक ऊपर right on the top आप देख सकते हैं लिखा हुआ है I am given to it, माने मैं इसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, मैंने अपने आप को इसे पूरी तरह से सौंप रखा है। अब ये अंग्रेजी में कब और कैसे बोला जाता है? देखिए हर लैंग्वेज की अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है जिसके अकॉर्डिंग उसकी जो फ्रेजेस हैं, उसकी जो कहावतें हैं, उसकी जो मुहावरे हैं वो एक्ट करते हैं। माने जो फ्रेज, जो कहावत, जो मुहावरा जिस भाषा का है, जिस लैंग्वेज का है, यदि उसे उसी भाषा में बोला जाए तो ही वो सटीक लगता है, तो ही वो इफेक्टिव लगता है, तो ही वो प्रभावी लगता है। कैसे? जैसे मैं अपने किसी ऐसे जुनून, अपनी किसी ऐसी हद, अपनी किसी ऐसी लत के बारे में बात करूं जिसके प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं, माने मेरा ऐसा कोई पैशन, मेरा ऐसा कोई एडिक्शन, मेरी ऐसी कोई हैबिट जिसके प्रति मैंने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, जिसके प्रति मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, जिसमें मैंने अपने आप को पूरी तरह से झोंक रखा है, अपने आप को पूरी तरह से सौंप रखा है, तो उसके लिए मैं कहूँगा आई एम गिवन टू इट। फॉर एग्जाम्पल, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक कस्टम ऑफिसर हूँ और कई बार मुझे इस तरह से रिश्वत ऑफर की जाती है। मैं रिश्वत नहीं लेता, लेकिन फिर भी मुझे आगे से रिश्वत ऑफर की जाती है। रिश्वत लेने को हम कहते हैं टेक ब्राइब। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभाता हूँ, माने ऑनेस्टी को मैं कैरी करता हूँ। निभाना हो गया कैरी करना, और ईमानदारी ऑनेस्टी। तो ईमानदारी को मैं निभाता हूँ, ईमानदारी को निभाने का मुझ में जुनून है, ये मेरी आदत में है। माने कई बार मुझे ईमानदारी निभाने के कारण बुरे परिणाम भी झेलने पड़ते हैं, कई बार मुझे राजनीतिक दबाव भी झेलना पड़ता है, कई बार मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो माफियाज है उनका दबाव भी झेलना पड़ता है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी में ईमानदारी से डिगता नहीं, ईमानदारी को पूरी निष्ठा के साथ मैं निभाता हूँ। तो मैं कहूँगा आई एम गिवन टू इट, माने ऑनेस्टी के लिए मैं कहूँगा आई एम गिवन टू इट। लेकिन ऑनेस्टी जो है वो एक क्वालिटी है, लेकिन अब मैं इसे काम के तौर पर अगर कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम गिवन टू कैरी ऑनेस्टी। लेकिन यदि मुझे स्पेसिफिकली इस क्वालिटी के बारे में ही कहना हो तो मैं कहूँगा आई एम गिवन टू बी ऑनेस्ट। इसी तरह से यदि हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें जो कि रिश्वत लेने का आदी है, जिसे लत है रिश्वत लेने की, माने वो रिश्वत लेते समय अच्छे बुरे का विचार बिल्कुल भी नहीं करता, तो उसके लिए हम कह सकते हैं ही इज गिवन टू इट, या स्पेसिफिकली कहेंगे तो ही इज गिवन टू टेक ब्राइब। इसी प्रकार एटीएम रॉबर्स जो होते हैं उनमें जुनून होता है, उनमें पैशन होता है रॉबरी का, माने रॉबरी करने में वो अच्छे बुरे का विचार बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो उनके लिए हम कह सकते हैं दे आर गिवन टू इट, या दे आर गिवन टू डू रॉबरी। इसी तरह मैं, जो कि हरे कृष्णा चैंट करने में पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, माने मैंने अपने आप को हरे कृष्णा चैंट करने में पूर्ण रूप से सौंप रखा है प्रभु को, तो मैं कहूँगा आई एम गिवन टू इट, आई एम गिवन टू चैंट हरे कृष्णा। इसी तरह से यदि मैं बेवड़े नशेड़े की तरह लिकर कंज्यूम करता हूँ, दारू पीता हूँ, शराब पीता हूँ, माने मैं अपने सेहत का भी ख्याल नहीं रखता, परिवार वगैरह कुछ नहीं सोचता, दारू इस कदर पीता हूँ मानो मैं दारू नहीं पी रहा, दारू मेरे स्वास्थ्य को पी रही है, लिकर जो है वो मेरे स्वास्थ्य को पी रही है, तो मैं कहूँगा आई एम गिवन टू इट, या आई एम गिवन टू कंज्यूम लिकर। इसी तरह से थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो हम यूँ कह सकते हैं शी इज गिवन टू इट, या शी इज गिवन टू कंज्यूम लिकर। द नेक्स्ट फ्रेज इज आई फाइंड इट डिफिकल्ट, माने मुझे ये मुश्किल लगता है। जब मैं लोगों को इस तरह से बाइक स्टंट करते हुए देखता हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी ऐसे स्टंट करूँ, लेकिन मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता है। तो जो काम करना मुझे मुश्किल लगता है उसके लिए मैं कहूँगा आई फाइंड इट डिफिकल्ट। द नेक्स्ट इज इट्स नॉट अप टू माई लाइकिंग, माने ये मेरी पसंद का नहीं है, या ये मेरी पसंद नहीं है। पिताजी की तरह साइंटिस्ट बनना, रिसर्च करना, ये मेरी पसंद नहीं है, मुझे तो स्पोर्ट्स ही पसंद है। माने जो काम मेरी पसंद का नहीं है, जो मुझे पसंद नहीं है, उसके लिए मैं कहूँगा इट्स नॉट अप टू माई लाइकिंग। देन कम्स इट डजंट इंटरेस्ट मी एनी मोर, ये मुझे दिलचस्प नहीं लगता अब। इट डजंट इंटरेस्ट मी माने ये मुझे दिलचस्प नहीं लगता, और एनी मोर जब हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गया अब मुझे ये दिलचस्प नहीं लगता, माने पहले लगता था। फॉर एग्जाम्पल, शादी से पहले मुझे तड़कीले भड़कीले लाल पीले हरे नीले चटक रंग पसंद थे कपड़ों में, लेकिन अब मुझे ऐसे कलर पसंद नहीं है पहनना, तो मैं कहूँगा इट डजंट इंटरेस्ट मी एनी मोर। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखेंगे जिनका यूज करते हुए हम लाइफ के, फ्यूचर के, पास्ट के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल है प्ले चेस, माने चेस खेलना।
अब नीचे सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं ब्लू कलर के फॉन्ट में डू यहाँ पर टाइम वर्ड है जो कि लाइफ की बात बताता है, माने ऐसे काम के बारे में बात करता है जो कि लाइफ में शामिल हो, जो काम पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होते रहने की संभावना है। ऐसे काम के बारे में बात करते हुए जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उन्हें कहते हैं लाइफ के सेंटेंसेस, और डू वहां पे टाइम वर्ड के रूप में यूज किया जाता है। तो पहला सेंटेंस आप देखिए, प्रश्न यहाँ पे किया जा रहा है, whom do you action with। whom माने किससे, किसे, किसके, तो किसके साथ तुम ये काम करते हो। अब काम है हमारा प्ले चेस, तो प्ले चेस को एक्शन के साथ रिप्लेस करेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा whom do you play chess with, माने तुम चेस किसके साथ खेलते हो। तो जवाब हो जाएगा I play chess with father, मैं चेस पिताजी के साथ खेलता हूँ। अब देखिए जब हमने प्रश्न किया whom do you play chess with, तो इसमें विद जो सबसे लास्ट में है, हम चाहे तो उसे सबसे पहले भी यहाँ पर रख सकते हैं whom से पहले, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा विद whom do you play chess, माने तुम चेस किसके साथ खेलते हो। दोनों ही कंडीशंस में जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है वो एक ही होता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक इज डांस। अब डांस के साथ हम फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाएंगे तो टाइम वर्ड हो जाएगा हमारा विल, ब्लू कलर के फॉन्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बात करता है फ्यूचर की। तो सेंटेंस यहाँ बन रहा है, देखिए विद होम विल यू एक्शन, तुम काम किसके साथ करोगे। अब एक्शन कौन सा है, डांस, डांस हमारा एक्शन वर्ड है, तो उसे हम एक्शन के साथ रिप्लेस करेंगे तो प्रॉपर सेंटेंस हमारा यहाँ पर बन जाएगा। नीचे से आप देखिए विद होम विल यू डांस, तुम डांस किसके साथ करोगे। जवाब है आई विल डांस विद माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र के साथ डांस करूंगा। देन कम्स गो टू मार्केट, मार्केट जाना। अब यहाँ पे बात हम पास्ट के सेंटेंसेस की करेंगे, तो जब भी हम पास्ट के सेंटेंसेस की बात करते हैं, प्रश्न हमें पूछना होता है तो डिड हमारा टाइम वर्ड होता है, ब्लू कलर के फॉन्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेंटेंस बन रहा है whom did you action with। अब एक्शन जो है गो टू मार्केट, तो गो टू मार्केट को एक्शन के साथ रिप्लेस करेंगे तो प्रॉपर सेंटेंस बनेगा। नीचे से देखिए whom did you go to market with, तुम मार्केट किसके साथ गए थे। जवाब है आई वेंट टू मार्केट विद माई सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर के साथ मार्केट गया था। देखिए जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो जो एक्शन वर्ड है वो हमेशा सेकंड फॉर्म में ही आता है। जब हमने कहा मैं अपनी सिस्टर के साथ मार्केट गया था तो हमने गो का यहाँ पे वेंट कर दिया है, सेकंड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन जब भी हम प्रश्न करते हैं पास्ट के लिए और डिड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो डिड स्वयं एक सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी सेकंड फॉर्म वहां पे एक्शन वर्ड के रूप में हम नहीं लेते हैं। तो जो एक्शन वर्ड है वो हमेशा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार से बन जाता है whom did you go to market with, तुम मार्केट किसके साथ गए थे। तो ये एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिए हैं, इसके अलावा जो रिमेनिंग है वो आप लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके अलावा अपनी डे टू डे लाइफ में से और भी एग्जाम्पल्स निकालिए। कुछ और सेंटेंसेस हम यहाँ पर देखते हैं पास्ट और फ्यूचर के। लिखा हुआ है व्हाट डिड यू टेक इन द पार्टी, तुमने पार्टी में क्या लिया था। इन द पार्टी आई टुक आइसक्रीम पाव भाजी विच वर वेरी डिलीशियस, मैंने पार्टी में आइसक्रीम और पाव भाजी लिया था जो कि बहुत स्वादिष्ट थे। देन कम्स व्हाट विल यू टेक इन द पार्टी, तुम पार्टी में क्या लोगे। आई विल टेक नथिंग एक्सेप्ट चपाती एंड सैलड बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, मैं चपाती और सैलड के अलावा कुछ नहीं लूंगा क्योंकि मैं डायबिटीज से ग्रस्त हूँ, मैं डायबिटीज से सफ़र कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस हम यहाँ पर देखेंगे जिसमें हैव, डू और इज का टाइम वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो ऊपर से आप देखिए लिखा हुआ है हैव यू सीन 3 इडियट मूवी, क्या तुमने 3 इडियट मूवी देखी है। या एक और प्रश्न हम करना चाहें, हैव यू टेकन मिल्क शेक, क्या तुमने मिल्क शेक लिया है, क्या तुमने मिल्क शेक पिया है। यस आई हैव सीन 3 इडियट मूवी, हाँ मैंने 3 इडियट मूवी देखी है। या यस आई हैव टेकन मिल्क शेक, हाँ मैंने मिल्क शेक पिया है। अब इस पे एक और प्रश्न हम कर सकते हैं हाउ डू यू फाइंड इट, माने मिल्क शेक तुम्हें कैसा लगा या फिर मूवी तुम्हें कैसी लगी। तो मूवी के लिए हम कहेंगे इट्स वर्थ वॉचिंग, माने ये देखने लायक है, देखने योग्य है, तो कहेंगे इट्स वर्थ वॉचिंग। और मिल्क शेक के लिए हम कहेंगे इट्स वेरी डिलीशियस, माने ये बहुत स्वादिष्ट है, तो कहेंगे इट्स वेरी डिलीशियस। सो this is the end of this video. I hope you must have liked it. Just like, share, subscribe it and just do practice. Thank you.